कुछ टिप्स जान लेते हैं स्मोकिंग सेसेशन के लिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्विट डेट आप चूज़ करें और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर डिक्लेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज़ एक वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कोई सपोर्ट ग्रुप ज़रूर चूज़ करें जहाँ पे कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल आपको सपोर्ट कर सकें कि इस तरह की फीलिंग से हम भी गुज़रे थे, लेकिन इसके ज़रिए आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो सपोर्ट ग्रुप ज़रूर चूज़ करें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डिफरेंस समझिए, अर्ज और क्रेविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अर्ज एक माइनर फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि आप 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक ज़रूर फील करेंगे जब भी आप स्मोकिंग सेडेशन करते हैं। क्रेविंग्स इसके बाद की जर्नी है, 72 घंटे के बाद जो भी आप फीलिंग्स महसूस करते हैं, जो भी आपको तड़प महसूस होती है, वो आपकी बिहेवियरल एडिक्शन की वजह से, मेंटल एडिक्शन की वजह से होती है, ना कि निकोटीन की वजह से। निकोटीन आपके सिस्टम को विद इन 7 डेज ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग, 7 दिन स्मोकिंग छोड़ने के बाद आपकी बॉडी से कंप्लीटली निकोटीन एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए 7 दिनों के बाद जो भी सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं वो अर्ज नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्रेविंग्स हैं जो कि फिजिकल डिपेंडेंस ना होकर के मेंटल डिपेंडेंस की वजह से हैं, जिसके लिए आपको बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल थेरेपीज ज़रूर करवानी पड़ेंगी। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, हाईएस्ट पॉसिबल क्विट स्मोकिंग रेट्स जो हैं वो बिहेवियरल थेरेपी से आते हैं, ना कि सब्सटेंस रिप्लेसमेंट से। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको एडवाइस कर दी जाती है, लेकिन बीइंग अ स्पेशलिस्ट मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी हालांकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्विटिंग स्मोकिंग की जर्नी के अंदर, लेकिन निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टैंड अलोन अगर अकेले उसे देखा जाए, उसका सक्सेस रेट इज़ अराउंड 22 to 27%, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़रूरी है आपके क्विटिंग स्मोकिंग के जर्नी के अंदर। इसके साथ जब आप ये जान रहे हैं कि क्विट स्मोकिंग आप जब कर रहे हैं तब आपको बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको स्ट्रेस रिलीफ प्रोटोकॉल, स्ट्रेस रिलीफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी ज़रूर सीखनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जिसके अंदर एक थेरेपी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ जो कि हम कहते हैं बाइलैटरल स्टिमुलेशन। क्योंकि जभी भी कोई क्रेविंग आपको डेवलप होती है, क्रेविंग जब बहुत इंटेंस सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर, न्यूरोसाइंस के हिसाब से क्रेविंग सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स ही लास्ट करती है। इस दौरान इस 90 टू 120 सेकेंड्स के अंदर अगर आप अपने ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर को, राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फेयर को अगर आप स्टिमुलेट कर पाएँ, जिसे हम बायलैटरल स्टिमुलेशन की मदद से कर सकते हैं, तो आप क्रेविंग की इंटेंसिटी को बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देंगे। बायलैटरल स्टिमुलेशन के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सा तरीका है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए और जब आप वो फीलिंग महसूस कर रहे हैं, तब आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को अपने राइट हाथ से लेफ्ट हाथ के अंदर क्रॉस करिए, मिड लाइन को क्रॉस करते हुए। राइट हाथ से लेफ्ट हाथ के अंदर आप इसको पास करेंगे एंड मेक श्योर, क्योंकि क्रेविंग का ड्यूरेशन 90 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड है, तो आप ये एक्टिविटी 90 सेकेंड से 120 सेकेंड के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस वक्त क्या हुआ, हमने आपके हाथों को भी एंगेज कर लिया, हमने आपके माइंड को भी एंगेज कर लिया, साथ में आपके दोनों हेमिस्फेयर स्टिमुलेट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप ये एक्टिविटी करते जा रहे हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता जा रहा है और वो क्रेविंग की इंटेंसिटी आपकी डिमिनिश हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं बायलैटरल स्टिमुलेशन। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में पास कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसको आपको थ्रो नहीं करना है, आपको एक हाथ से दूसरे हाथ में मिड लाइन को क्रॉस करते हुए पास करना है, जिससे होता है बायलैटरल स्टिमुलेशन। बहुत ही कमाल का तरीका है इमीडिएटली आपके ब्रेन को एक रिलैक्स स्टेट के अंदर ले जाने का। और ये सिर्फ आप स्मोकिंग सेसेशन के नहीं, बहुत सी चीज़ों के अंदर स्ट्रेस फ्री महसूस करने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मतलब अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट के अंदर सेंटर्ड कर देना। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस सीखिए और उसे रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको मदद होगी स्मोकिंग सेसेशन के अंदर और स्मोकिंग छोड़ देने के अंदर। और जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप दिए जा रहा हूँ। एक ये बुक है एलन कार्स इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग।
तो आप इस बुक को भी ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही सस्ती सी किताब है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पेशेंट्स के अंदर मोर देन 20% सक्सेस रेट ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग सिर्फ और सिर्फ इसी बुक को पढ़ने से आ सकता है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इस बुक को पढ़ने की मदद से भी स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस बुक की मदद से स्मोकिंग छोड़ी है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई स्ट्रगल है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हमारी स्मोकिंग सेजेशन की स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो कि स्मोक फ्री लाइफ प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आपको ज़रूर मदद कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी से आपको स्मोकिंग छुड़वाने में। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अंकुश इजाज़त चाहूँगा।